हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं DSSB की TGT SST के लिए पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। तो इसमें हम करेंगे MCQ बेस 50 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है, ये गलत है। संसद को किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। तो ये सही है इसका। तो इसमें केवल बी। निम्न में से मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाए जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले समानता का अधिकार है, आर्टिकल 14 से लेके 14 से 18 समानता का अधिकार। फिर उसके बाद तुम्हारा है स्वतंत्रता का अधिकार। फिर उसके बाद आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और लास्ट में संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है। तो CA, B और D इसका सही क्रम है। वर्ष 1973 में किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और जो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, इसमें 16 जजों की सबसे ज़्यादा जज बैठे थे किसी भी डिसीजन में। भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में उल्लिखित नहीं है? तो A और B दोनों, समान नागरिक संहिता, जंगलों का संरक्षण, सुधार और सुरक्षा, तो ये मानव अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो संघ सूची 3 तरह की सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। और औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित वाद विवाद, तो ये संघ सूची का हिस्सा नहीं है। ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद, कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो ये वाला हिस्सा है इसका, ये ऊपर वाले नहीं है, ये तीनों के तीनों। निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है? तो राज्यों की परिषद के पास सबसे ज़्यादा कानून बनाने का अधिकार। हमारी लोकसभा जो कि पूरे देश के लिए कानून बनाती है, विधानसभा किसी राज्य के लिए कानून बनाती है, तो राज्यों की परिषद कानून नहीं बनाती है। और विधान परिषद वर्तमान में 5 राज्यों हमारे भारत में है। जिस तरह से देश में लोकसभा और राज्यसभा अपर हाउस होता है, उसी तरह से विधान परिषद भी स्टेट काउंसिल किसी राज्य में अपर हाउस है। यदि एक नागरिक के लिए सूचना का अधिकार RTI अधिनियम के तहत पहली अपील और दूसरी अपील के उपाय का इस्तेमाल समाप्त हो जाता है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में से सरकार की हिस्सेदारी के विनिवेश के खिलाफ दायर जनहित याचिका एक ऐतिहासिक जनहित याचिका मामला माना जाता है, क्योंकि इसके नतीजे अदालत ने यह कहा है कि सरकार के आर्थिक फैसलों को चुनौती देना अदालत के दायरे में नहीं आता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 6 लाख प्रतिवर्ष कमाने पर एक वरिष्ठ नागरिक के लिए आयकर की दर 20% रखी गई है। 6 लाख जो कमाते हैं, वर्ष 2016-17 का ये। तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि अभी हमें नए देखना है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो मुद्रा शुल्क। ठीक है, संघ लगाता है इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन इसको हमारी स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू के रूप में कलेक्ट करती है। मुद्रा शुल्क इसको कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण का भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? तो 5वीं अनुसूची में है। ठीक है फ्रेंड्स, 12 अनुसूची वर्तमान में है, 439 अनुच्छेद है और 22 भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो संचालन समिति। बाकी संघ शक्तियों की, राज्य की समिति, संघ संविधान समिति, सारे की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। और संचालन समिति JB कृपलानी थे शायद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको शपथ दिलाते हैं। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के प्रावधान को शामिल करती है 10वीं अनुसूची संविधान में किस साल जोड़ी गई? तो 1985 में एक कानून आया था, दल बदल कानून। अगर कोई विधायक अपना दल बदलता है या कोई मंत्री अपना दल बदलता है MP,
तो उसका क्या होगा, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए कोई अपनी पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी में नहीं जा सकता, या तो उसको पूरी अपनी सीट से क्या करना पड़ेगा, अपनी पूरी सीट ही उसको खोनी पड़ेगी। संसद की किसी भी एक घटना हुई थी 1984 के करीबन, ये विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा में, तो देवीलाल की पार्टी थी। तो बहुत सारे विधायकों ने एक कभी इधर गए कभी दूसरी पार्टी में गए, तो फिर उस टाइम पे एक कहावत भी चली थी कि आए राम एंड गया राम। तो इसी के बाद हमारी सरकार ने ये डिसीजन लिया कि कोई विधायक अगर पार्टी बदल कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर रहा है तो उसकी जो सीट है विधायक की वो ख़त्म हो जाएगी। तो 1985 में आया था ये, 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई थी। संसद के किसी भी अधिनियम को कानून की मान्यता नहीं दी जा सकती यदि वह संविधान की मौलिक संरचना का उल्लंघन करता है। किसी ऐतिहासिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह बात कही तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, तो पथकर। ठीक है, पथकर ये राज्य सूची के विषय हैं। बाकी बीमा, न्याय, चिकित्सा, अन्य आजीविका, रोजगार और बेरोजगारी ये शायद केंद्रीय सूची के विषय हैं। राज्य के निर्माण विधि मतलब जो कानून होता है, निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो इसमें हम देखेंगे कौन सा वाला सही है। ए, बी और सी तीनों ही सही दे रखे हैं। संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है अगर दो या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है पर लागू होगा। संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। तो तीनों ही पॉइंट इसके क्या है देख लेते, तीनों ही सही है। उपाधियों का अंत संविधान में समानता का अधिकार के अंतर्गत प्रतिस्थापित किया गया। तो समानता का अधिकार जब हमें मिला तो उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे जो राजाओं को उपाधि दी जाती थी, ठीक है, या किसी को केसरे हिंद बोल दिया, तो ये सारी उपाधियाँ खत्म कर दी गई क्योंकि समानता का अधिकार है, वो सभी को समान समझता है हमारे। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है, ये सही है। ठीक है, जो यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी है तथा सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक है, तो दोनों ही सही हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची पहली अनुसूची में उल्लिखित है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए उल्लिखित नहीं था। ठीक है, तो नीति निर्देशक काम करने का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। कार्यस्थल पर उचित एवं मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान ये नीति निर्देशक में नहीं है। राज्यों के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हैं, जैसे ए, बी, सी और डी, विज्ञान, कला, साहित्य और सहकारी आंदोलन। तो ये विधान परिषद में ऐसे सदस्यों को नियुक्त किया जाता है जिनके पास कुछ पर्टिकुलर किसी फील्ड में अपना नॉलेज हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है, तो अनुच्छेद 49। कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित है, तो नागालैंड, राजधानी कोहिमा है। संसद की कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही है। सदन को संसद की गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार, ये भी दोनों सही हैं। तो ए और बी दोनों ही क्या है इसके सही हैं। सही कथन हमें इसमें बताने थे। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अस्पष्टता एक अपराध है, अनटचेबिलिटी इज़ अ क्राइम, और ऐसा आचरण करने वालों को कानून सजा दे सकता है। भारत के नागरिक किसी भी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों बिल्कुल पॉइंट सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, न्यास और न्यासी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। शाहबानो मामले में भारतीय अदालत में शाहबानो मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया
क्योंकि उसी दरमियान देश के कानून में बदलाव कर दिए गए थे। तो शाहबानो ये वाद विवाद था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शाहबानो विवाद, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? तो प्रौद्योगिकी ये सचिवालय का स्कंद नहीं है। सेना, आसूचना, नागरिक ये सारे हैं। किसी संसद के पद त्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस संसद से कैसे पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्याग पत्र स्वीकार कर लेते हैं तथा पद त्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास त्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता। तो ये वाला सही है। अगर संसद अपना पद त्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट करता है तो यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्याग पत्र स्वीकार कर लिया तो पद त्याग उस तारीख से प्रभावी होगा। यह अलग गलत है। भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते पर हस्ताक्षर होने के लिए बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्र के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प से विभक्त मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है? तो समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और सर्वदेशीय पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई है 9वीं अनुसूची। प्रथम संशोधन के माध्यम से पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 9, 10, 11, 12 भी आई, तो टोटल 12 शेड्यूल है अभी। अविश्वास प्रस्ताव के विषय में कौन सा सही है? तो यह केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, गलत है। अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में भी लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यह केवल मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जा सकता है, किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं, गलत है। दोनों ही इसके पॉइंट गलत हैं। निर्देशक सिद्धांतों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिस क्रम में वे संविधान में सूचीबद्ध हैं। तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, PQR, तो इसी क्रम में वो हमारे संविधान में भी है। और जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो 35 से लेके आपके 51 तक है, 36 से लेके। राज्यों द्वारा लोगों के कल्याण करने को बढ़ावा देने के सामाजिक क्रम को सुरक्षित रखना, समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना। संविधान ने 42वें संविधान पारित किए जाने के समय भारत का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद अली थे और 1975 में इन्हीं के द्वारा इंदिरा गांधी के कहने पर जून महीने में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश H.J. कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ये। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC के बारे में सच नहीं है? तो इसका केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, सही है। समूह A के ऊपर सभी अधिकारियों संयुक्त सचिव के ऊपर इसके क्षेत्र अधिकार में आते, सही है। RBI, नाबार्ड और LIC जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्र अधिकार में आते हैं, ये सही है। ये वाला गलत है। CVC केंद्रीय राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है, तो ये वाला गलत है। संसद अपनी संशोधन शक्ति का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल संरचना चौथा ढांचे को क्षतिग्रस्त, निष्प्रभावी, नष्ट और निरस्त परिवर्तन या हेर फेर करने के लिए नहीं कर सकती है, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बताया गया है कि संसद अपनी जो शक्ति है उसका परिवर्तन जो हमारा मूल संविधान का ढांचा है, ठीक है, उसमें फेरबदल करने के लिए नहीं कर सकती है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? 2, और अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। जो आंग्ल भाषा है उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं, एंग्लो इंडियन। तो इन सीटों को अब ख़त्म कर दिया गया, एंग्लो इंडियन सीटें। तो अब वर्तमान में 543 सीटें हैं हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के। तो एंग्लो इंडियन उन भारतीयों को कहा जाता था, उन लोगों को कहा जाता था जो ब्रिटिश, जो भी जैसे यूरोप के जो लोग इंडिया में आए थे, ब्रिटिश के थे, पुर्तगाल के थे, डेनमार्क के थे, नीदरलैंड के थे तुम्हारे, तो इन लोगों के जो वंशज यहाँ पे रह गए थे उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। जिन लोगों ने उन्होंने यहाँ पे भारतीयों से शादी करी और बाद में उन्हीं की संतानें हुई उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता था। तो पहले 2 सीटें उनके लिए आरक्षित होती थी लोकसभा में, अब वो सीटें ख़त्म कर दी गई है एक कानून के द्वारा। तो फिर रिमेनिंग क्वेश्चन को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।